हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आवामी लीग के उपाध्यक्ष रब्बी आलम, जिनका बेहद बड़ा दावा सामने आया है। शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम के रूप में वापसी करेंगी। रब्बी आलम ने भारत सरकार का भी आभार जताया है। हसीना को सुरक्षित ठिकाना प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। तो जैसे कि बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट अब शुरू हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका अवामी लीग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रब्बी आलम, जिन्होंने ये दावा किया कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी कर सकती हैं। उन्होंने आतंकी हमले पर चिंता जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग की है और इसी बीच उन्होंने भारत का भी आभार जताया। कहा कि भारत ने बांग्लादेश में संकट के बीच अवामी लीग के नेताओं को आश्रय और सुरक्षित यात्रा मुहैया कराने में सहयोग दिया है। इसमें पीएम मोदी और भारत सरकार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। रैनिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर शेख हसीना सत्ता पर काबिज हो सकती हैं। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश में जो परिस्थिति अभी तैयार हुआ है उसी को देखते हुए डॉक्टर रब्बी आलम की तरफ से ये दावा किया गया है कि बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना सत्ता में आ सकता है। क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनिस, जिस मोहम्मद यूनिस के ऊपर पूरा बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल पार्टीज है और उसके साथ जो छात्र संगठन है, जो छात्र संगठन की तरफ से आंदोलन किया गया था जुलाई महीने में, उस छात्र संगठन की तरफ से जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस के ऊपर उम्मीद रखा गया था, उस उम्मीद को मोहम्मद यूनिस फुलफिल नहीं कर पाए। मोहम्मद यूनिस का ये सत्ता काल में अगर देखा जाए तो माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना लगातार घटता रहा है। बांग्लादेश का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर वो उसमें डिक्रीज होने लगा है और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल अफेयर वो भी खराब होने लगा है। यानी दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन वो भी खराब होने लगा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत और बांग्लादेश का रिलेशन। और भारत और बांग्लादेश का रिलेशन को लेकर इससे पहले भी चर्चा हुआ था कि भारत और बांग्लादेश का जिस तरीके का रिलेशन शेख हसीना के टाइम पे था, मोहम्मद यूनिस आने के बाद वो तस्वीर पूरा बदल गया था। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जिस तरीके से करीबी रिश्ता बढ़ रहा था ये मोहम्मद यूनिस के टाइम पीरियड पे, उसी को देखते हुए छात्र संगठन जो थे, यानी जो छात्र मोहम्मद यूनिस को सत्ते में बैठाए थे वो भी नाराज हो चुके थे। एक तरफ छात्र संगठन नाराज हो गए, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है यानी बीएनपी, जमाती, जिस तरीके का जो पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में है, उन बांग्लादेश पॉलिटिकल पार्टीज का उम्मीद भी मोहम्मद यूनिस के ऊपर से उठ गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो आर्मी की तरफ से एक बयान कुछ दिन पहले दिया गया था कि मोहम्मद यूनिस अगर बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना संभाल पाए तो आर्मी वो टेक ओवर कर सकता है। यानी आर्मी का जो भरोसा मोहम्मद यूनिस के ऊपर थे, यानी चीफ एडवाइजर के ऊपर इंटरिम गवर्नमेंट का आर्मी का जो भरोसा था वो भरोसा भी टूट चुका है। यानी एक तरफ छात्र संगठन, उनका भरोसा टूट चुका है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी उनका भरोसा टूट चुका है और उसके साथ साथ ही आर्मी का जो भरोसा वो भी टूट चुका है। और उपरंतु दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद यूनिस के साथ पाकिस्तान का जो रिश्ता वो और भी करीब हो रहा है। और इसी को देखते हुए डॉक्टर रब्बी आलम, जो कि आवामी लीग का लीडर है, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि बांग्लादेश में फिर से लोग शेख हसीना को ही सत्ता में ले आना चाहेंगे। और शेख हसीना के टाइम पीरियड में जिस तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ रहा था वही देखते हुए फिर से एक बार शेख हसीना को पॉलिटिकल जीत हो सकता है और शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की सत्ता में आ सकता है। मगर इसी जगह से रब्बी आलम की तरफ से अभी शेख हसीना को जिस तरीके से भारत में रखा गया है और बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरीके से शेख हसीना को देश में वापस लेने का कोशिश कर रहे थे, उसके बाद भारत की तरफ से कोई उनको वापस नहीं भेजा गया। और ये जो डिसीजन भारत की तरफ से लिया गया था और जिस तरीके से भारत पूरा सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं, बांग्लादेश का ये जो पूरा सिचुएशन इसको टैकल कर रहे हैं, इसको देखते हुए भी रब्बी आलम की तरफ से भारत को बधाई दिया गया है और भारत सरकार के पास वो लोग आभारी है। इस तरीके का बयान भी रब्बी आलम की तरफ से दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये जो फिलहाल परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसी जगह में है कि बांग्लादेश में चुनाव कब होगा। क्योंकि एक तरफ छात्र संगठन का जो लीडर थे नाहिद इस्लाम, उन्होंने ये जो सलाहकार का जो पद थे मोहम्मद यूनुस का सरकार में, ये पद छोड़ दिए थे, नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया है और उनकी तरफ से भी